तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस जी के चैनल रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जी के क्लास में जीके के टॉप 25 सवाल के बारे में। ये सारे जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों आप किसी प्रश्न का जवाब पहले से जानते होंगे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु कहलाएगा आपका उत्तर होगा इस तीसरे नंबर प्रश्न की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न करके भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों प्रश्न क्या करे कि ध्यान से समझिएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी वो कौन थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान थी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा रजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा वंदे मातरम। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। इस 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक गैस है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। यानी ऑप्शन सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर का लगेगा ऑप्शन बी, नील नदी, और ऑप्शन सी, गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ में ये भी प्रश्न याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी के सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों महात्मा गांधी के सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न करा है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल खेल से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड की। 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। दोस्तों पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। यानी कि पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से मतलब कि संबंध है पेसमेकर का। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई।
दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई वो और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में। दोस्तों 1951 आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो अगला प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 15 प्रश्न दिया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉन्टजन ने। दोस्तों रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य का शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। यानी कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया दोस्तों, तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा का प्रयोग। यानी कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, लेकिन उत्तर जानने से पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रजनीश जी क्लब यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कृपया लाइक कर देना वीडियो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। जो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी राजघाट नाम है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा राजघाट। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत मेरेल का आरंभ किस सन में हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत मेरेल का आरंभ किस सन में हुआ था दोस्तों, तो भारत मेरेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1853 सन में यानी ईस्वी में हुआ था 1853 में। तो अगला प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कहलाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कहलाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न दिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। तो चलिए दोस्त आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।